सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भय नाशनम। शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। जो भगवान से, अच्छा, आपका बोलना, आपका देखना, आपका चलना, आपका कर्म करना, प्रत्येक विषय वो होना चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। क्या हो? जोर से बोलो। एक पतिव्रता स्त्री वही खाती है जो पति को प्रसन्न हो। पतिव्रता स्त्री वही पहनती है जो पति को पसंद हो। पतिव्रता स्त्री वहीं जाती है जो पति को पसंद हो। कई बार पति बड़े खड़ूस मिल जाते हैं, एक को चुन ले, अपने बाप को चुन ले या मुझे चुन ले। कई पति ऐसे खड़ूस मिलते हैं कि नहीं बताओ? मिलते हैं ना। तो पत्नी किसको चुनती है? हैं? जन्म देने वाले को कहती है इट्स ओके डैड, ये तुम्हें देख कर खुश नहीं होते, इसलिए ठीक है, क्या करें, जिंदगी इनके संग काटनी है, आप आशीर्वाद देते रहो। जन्म देने वाले बाप को छोड़ देती है। किसके लिए? बोले पति के लिए। सच बताओ, सही कह रहा हूं ना? पतिव्रता स्त्री। और आजकल की पतिव्रता मतलब ठीक, मतलब क्या कहेंगे? बोले ठीक है, हम तो अपने बाप को ही चुन लेंगे, जो गाड़ी हमें दहेज में दी थी ना हमारे बाप ने, वो लौटा दे, सारा कैश लौटा दे, और नहीं तो दहेज प्रथा का तैयार रहे, कोर्ट में मिलेंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन हमारे भारत में ये संस्कृति नहीं है। हमारे भारतीय माताएं ऐसा नहीं करती हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए सब कुछ करती है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने भगवान के लिए वही करता है। वही देखता है, वही सुनता है, वही खाता है, वही पहनता है, वही सुनता है, सुनाता है, गाता है। क्या? बोले जिसमें गोविंद को प्रसन्नता मिले, और कुछ नहीं करता वो। बाणी से कटु नहीं बोलता क्योंकि गोविंद को प्रिय नहीं। आंखों से गंदा दृश्य नहीं देखता क्योंकि गोविंद को पसंद नहीं। गलत जगह नहीं जाता क्योंकि गोविंद को पसंद नहीं। किसी का अपमान नहीं करता क्योंकि गोविंद को पसंद नहीं। तो जो सच्चा भक्त होता है वो पतिव्रता स्त्री की तरह होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी का भाव नहीं करती है, वैसे ही सच्चा भक्त भी अपने इष्ट को छोड़कर किसी और का भाव नहीं करता है। एक दृष्टांत याद आ रहा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज में पधारे, दर्शन करते हुए ब्रजवासियों के, कभी इस गांव में कहीं ऐसे उनकी लीला थी। तो एक खेत में होके जा रहे थे लोग, हट रहे वो लोग ब्रज में एक खेत में होके जा रहे थे, तो उनके आगे आगे उनके मंत्रीगण चल रहे थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो। जगत गुरु जी पधार रहे, जगत गुरु जी पधार रहे हैं। क्या हुआ? अरे बोले जगत गुरु जी, एक किसान खेत में अपना काम कर रहा था खुरपी लेके। बोले हटो हटो हटो, जगत गुरु जी पधार रहे। बोले कौन जगत गुरु? अरे तुम नहीं जानते, भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं भगवान के, जगत गुरु पधार रहे हैं। जानते हो तुम? कौन है? अरे बोले हम नहीं जानते। कौन आ रहे हैं? बोले अनन्य। बोले तुम वो अनन्य आ रहे हैं, हम वो अनन्य भक्त हैं, हम फनन्य भक्त हैं। हम लोग बोले ऐसे आदमी आज तक नहीं मिला, बताओ, हमारे गुरु जी के लिए ऐसे कह रहा है, हम फनन्य हैं, खुद फनन्य बन रहा है। तो गए प्रभु जी वल्लभाचार्य जी के पास, पूछा भैया क्या हुआ? अलो कोई ब्रजवासी भक्त है, कह रहा है कि हम फनन्य हैं। अरे फनन्य? ये फनन्य क्या होता है? अनन्य तो सुना था, फनन्य क्या होता है? चलो भैया, ये ब्रजवासी सबके गुरु होते हैं, हो सकता है यहाँ से भी कोई नया ज्ञान मिले, चलो 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 चलते हैं। तो गए, बोले क्या हुआ भैया? अरे क्या होगा, हम अपना काम कर रहे हैं और क्या है गो, कछु ना है रहो,
बोले कछु तो है रो, तुम कह रहे तुम फनन्य, ये फनन्य क्या होता है? बोले जिनने कही कि कोई अनन्य भक्त आ रहे हैं, तो हमने कही हम फनन्य, वो अनन्य, हम फनन्य। बोले ये फनन्य क्या होता है? बोले पहले तुम बताओ अनन्य क्या होता है, पहले तुम ही बताओ जी अनन्य का हो तो है। बोले अनन्य उसको कहते हैं जो अपने इष्ट अपने आराध्य को छोड़कर किसी और को मानता नहीं है, वो अनन्य है। जैसे तुलसीदास जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त हैं। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो, ये अनन्य भक्त हैं। हम आपको प्रणाम करेंगे, ठीक है, लेकिन तब प्रणाम करेंगे जब हमारे राधा कृष्ण नहीं सीताराम बनो। अच्छा, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये तो तुलसीदास जी महाराज जी इसलिए नहीं कि वो राधा कृष्ण तो प्रणाम नहीं करेंगे, इसलिए कि लोगों को ये बताना भी चाहते थे कि राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं है। एक भाव ये भी है, पर अनन्यता इसको कहते हैं कि जो किसी भी देवी देवता को मानता नहीं है, अपने इष्ट को ही मानता है, वही अनन्य है। बोले इसको अनन्य कहते हैं। बोले बस यही बात है। बोले हाँ, अब तुम बताओ फनन्य किसको कहते हैं? हमने तो बता दिया अनन्य इसको कहते हैं, फनन्य किसको कहते हैं बताओ। अरे बोले तुम उन देवी देवताओं के नाम तो जानते हो, जिनको तुम मानते नहीं हो उन देवी देवताओं के नाम तो जानते हो। हम तो किसी को जानते ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण को ही जानते हैं और कृष्ण को ही मानते हैं, हम इसीलिए फनन्य हैं। अरे भाई, तुम जानते हो मानते नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हें देवी देवताओं के नाम पता है, हमें तो काऊ को नाम ही ना है पतो, हम तो काऊ जान ही ना है। हमारो एक जीवन धन है श्याम। क्या है? ब्रजवासियों का जीवन धन क्या है? हमारे कई ब्रजवासी तो संत महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं वृंदावन की सीमा के बाहर राधा रानी को छोड़ के अगर कन्हैया भी मिले तो कन्हैया से भी गुड बाय कर दो। राधा रानी के संग नहीं हो तो तुम हमारे सामरिया नहीं हो। हमें तो सर्वेश्वरी राधा रानी के संग वाले ही श्याम से मोहब्बत है। जो श्याम राधा के संग ना हो वो हमारा नहीं है। तो हम तो ब्रजवासी तो जो समझो फनन्य है, श्री कृष्ण और राधा रानी को छोड़ के किसी को नहीं जानते। तो ऐसे गुरु भक्त जिन्हें युगल सरकार की सेवा मिल जाए, जिन्हें भगवान का नाम जाप करने का सौभाग्य मिल जाए, उन्हें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। काम क्या करें? बोले जिससे कृष्ण की प्रसन्नता हो वही कार्य हमेशा करते रहो, जिससे कृष्ण की प्रसन्नता हो।